भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि जो भी इसके दरबार में आता है वो हंस के जाता है यहाँ से, अच्छा होके जाता है यहाँ से। तिलेश्वर बहुत पौराणिक स्थल है। मंदिर का निर्माण संवत 4 में हुआ। इस समय चल रहे हैं संवत 2078, तो इस हिसाब से 2074 वर्ष पुराना है। इसके आसपास पहले जंगल था, 4 छोटे छोटे गांव थे, कोयला कुंडी, शूठियाल, मावपुरा और खेड़ली। यहाँ सब तरह के रोग दूर होते हैं। सब स्थानों में केवल शिवलिंग ही होता है। यहाँ निराकार और साकार दोनों रूप हैं। शिव जी की प्रतिमा, पार्वती माँ की प्रतिमा और भोलेनाथ का शिवलिंग है। पौराणिक कथन के अनुसार जब रावण कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाया था तो यहाँ ग्वाले को दिया कि भाई मेरे को लघु संज्ञा लगी है और इसको तू निज जमीन में मत रखना, हाथ पे रखना। तो उसकी भोलेनाथ को वहाँ जाना नहीं था लंका में, तो उसको हाथ में देखे तो उसको पेशाब रुका नहीं, लघु संज्ञा रुकी नहीं, तो उसने ज़मीन पे रख दिया और उसके भैंस गायों को चढ़ने के लिए देखने के लिए गया। जब रावण वापिस आया तो उसने यूँ करके दबाया इनको। तो ये शिवलिंग वैसा का वैसा ही है। बाकी पुराणों दूसरों ग्रंथों में वेदनाथ जी बताया कि वास्तविक स्थान ये है। मुष्टिका लगी हुई है, इसलिए यहाँ दोनों चीज़ें साकार रूप, निराकार रूप। यहाँ सब तरह के रोग निवारण होते हैं। इसमें यात्री स्नान करते हैं, वो कुंड बीच वाला, उससे भगवान को स्नान कराया जाता है। केसर का लेपन करते हैं। जहाँ बीमारी हो वहाँ उसका लेपन किया जाता है और घंटा 2 घंटा सूखने के बाद फिर स्नान कर लेते हैं, तो उसका रोग का निवारण हो जाता है। तिलेश्वर नामकरण क्यों हुआ? हवन नाम का एक राजा था, वो पूरे भारतवर्ष में पर्यटन करता, इलाज कराता। तो उसके बाद उसके वो छाती में तिल जैसा रह जाता था, तो उसने यहाँ 9 उपरमाल में 9 मंदाकिनी है, तो वो बिजुलियाँ सोया था मंदाकिनी को वहाँ। तो उसको स्वप्न दिया भगवान ने कि तू मेरे मुख्य स्थान पे आ। वो यहाँ आया, उसने दर्शन किए, जल चढ़ाया। उसके बाद तिल जैसा जो घाट में था वो समाप्त हो गया, तो उसके बाद इसका नाम तिलेश्वर पड़ना। वरना वो 4 गांव मैंने पहले बताए वो थे, खेड़ली, मावपुरा, कोयला कुंडी, ये थे 4-5 ही गांव थे। और यहाँ हर अमावस्या और सोमवार को मेला लगता है, बड़ा मेला। महाशिवरात्रि फागुन की अमावस्या को लगता है। आपके जैसे बीमारी है तो आप भी दर्शन करने हर अमावस्या को आते हैं, उसको काकड़ी घूमना कहते हैं। और यहाँ रहते हैं, यहाँ भोजन करते हैं।
सुबह शाम ये कीर्तन बोलते, अभी बोल रहे थे ना, ये बीमार लोग हैं सभी, अभी तो कम है पर बैसाख ज्येष्ठ महीने में 700-800 हो जाते हैं। श्रावण मास में पूरे दिन कावड़िया वगैरह अनुष्ठान चलते रहते हैं। पैदल यात्रा भी आते हैं, साधनों से, वाहन से भी आते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी हुई है। यात्रियों को ठहरने के लिए भोजन की व्यवस्था, अपन ने जन्म लिया, ईश्वर के पास आए तो कि प्रभु आपने जन्म दिया हमको, इसका हम भार मानते हैं, भार स्वरूप परिक्रमा लगाते हैं। तो हमारा इस जीवन का उद्धार कीजिए, मोक्ष प्राप्ति कीजिए। उसके लिए पत्थर पे सिर रखे शिव की वर्णमाला की परिक्रमा लगाते हैं, इसलिए वो सिर पे भार रखते हैं। यहाँ पे कैदी का ऐसा सिस्टम है कि जो भी यहाँ पे इलाज के लिए आता है वो रजिस्टर्ड में अपनी एंट्री कराता है, अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर देता है और भोलेनाथ जी का अंदर जाके एक बार दर्शन करके, स्नान करके दर्शन करता है। फिर उसके बाद में वो कैदी अंदर नहीं जाता जब तक उसकी बीमारी दूर नहीं होती, जब तक वो भोलेनाथ जी उसको छुट्टी नहीं देते, जब तक वो अंदर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। वो बाहर से ही भगवान की आरती दर्शन सब बाहर से ही करता है और यहाँ दोनों टाइम गार लगा के नहाना बहुत अनिवार्य है बीमारी के लिए। और कैदी का रूप तो जब तक भोलेनाथ को जब अच्छा हो जाता है तो वो भोलेनाथ से अपना कैदी रूप छोड़ के फिर वो अंदर जाता है और दर्शन करता है, फिर वो कैदी नहीं रहता है। से सर्वप्रथम कोई आता है, किसके बीमारी है, मंदिर में आता, उसके लिए अर्जी दी जाती है। नारियल दे के प्रभु के समक्ष रखते हैं, हे प्रभाव, हे तिलेश्वरनाथ, आपके शरण में आया हो, अमुक मेरी बीमारी दूर कीजिए। उसके बाद वो यहाँ से केसर ले जाता, जल ले जाता, उसको बोलते हम कि भाई सुबह 9 बजे यहाँ श्रृंगार आरती, उस समय तुम अगरबत्ती लगा के स्नान अपन हमेशा करते हैं, ध्यान लगा तेरा कष्ट भोलेनाथ दूर करें। जिसके बच्चा नहीं हुआ वो भी अर्जी देता है। जब बीमारी ठीक हो जाती है, बच्चा हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके बाद फिर धोख लगाने आते हैं। जिनके बीमारी वाले तो हर अमावस्या को यहाँ दर्शन करने आते हैं, धोख लगाते हैं, कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ स्नान का ही महत्व है। यहाँ तिल के समान शिव की मूर्ति है, पिंड स्वरूप है, स्वयंभू है। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ कुष्ठ रोग, चर्म रोग इत्यादि यहाँ के जल से लगाने, स्पर्श करने से और यहाँ की जो मिट्टी है, सल्फरिक मिट्टी, उससे समाप्त होते हैं।
लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं, यहाँ कामना करते हैं कि भगवान मेरे शरीर के ऊपर, चमड़ी के ऊपर जो भी चर्म रोग या दांत खाज खुजली हो वो समाप्त कर दे। उसके निमित्त में वो लोग यहाँ 5 दिन 7 दिन कैदी के निमित्त रूप में रहकर या यहाँ का जो भी नियम वगैरह है उसको साधते हैं। तीनों समय की आरती लेते हैं या उनकी आरती की जो है धूप बत्ती को अपने शरीर पर लगाते हैं और नित्य स्नान करके मिट्टी से स्नान करते हैं इत्यादि करते हैं। और भी मानसिक रूप से जो भी कामना करते हैं वो उनका यहाँ निराकरण होता है। यहाँ की स्पेशल विशेष विशेषता यह है कि यहाँ चर्म रोग, कुष्ठ रोग आदि का, कैंसर तक की बीमारियाँ यहाँ निवारण होती है। जैसा कि आपको पता है कि ये किंवदंती के अनुसार कोई किसी समय में, पुराने समय में कोई चोर भगवान का गोदम्ब, जो भगवान का कलश कहते हैं उसको स्वर्ण कलश था, उतारने की कोशिश कर रहा था। तो उसने एक बार उठा लिया स्वर्ण कलश को और नीचे आ गया, लेकिन भगवान ने उसकी बुद्धि को विचलित कर दिया और उसने जो उसके जूते थे वो वहीं पे भूल गया था ऊपर ही। तो वो वापस जूते पहनने के लिए जैसे ही चढ़ा था, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि स्वर्ण कलश और वो चोर दोनों पाषाण के बन गए। और तिलस्वानाथ के अभी पश्चिम भाग में जो कुंड बना हुआ है उसमें मतलब कि जो भी अभिषेक करते हैं भगवान का, उसका चरणामृत इकट्ठा होता है, जो भक्तगण और यात्री लोग उनको पीने के काम में आता है, जिससे उनकी सारी बीमारियां वगैरह भी ठीक होती है। और ऊपर बभूति भी है, इधर बभूति का लेप भी किया जाता है और शरीर पर तिलक की तरह उसको उपयोग किया जाता है। ये 20 बीघा हमारी ज़मीन थी, पहले सारा जंगल था, ये हमने कुंड में 460 साल पहले दे दी। उसके बाद 15 बीघा ज़मीन सराय बनाई। उसके बाद अलग अलग जाति वाइज दे दी, जाति वाइज धर्मशाला, कराड़ों की धर्मशाला, गुजरों की धर्मशाला, हरिजनों की धर्मशाला, भील समाज के समाज, बंजारा समाज के, इस तरह अलग अलग समाज की धर्मशालाएँ बनी हुई। ये खुली हुई है और अभी ट्रस्ट द्वारा एक बड़ी सराय वो बनाई है। 50-60 कमरे हैं, हॉल है और एक वो नीलकंठ धर्मशाला, सब तरह की AC, नॉन AC सब तरह की सुविधा है। और वो धर्मशाला है, ये खुली धर्मशाला है, सब मंदिर के पास की खुली धर्मशाला है। अब गाँव बड़ा विशाल हो गया है और यहाँ पंचायत है, इसका ज़िला भिलवाड़ा लगता है, राजस्थान और MP का बॉर्डर है। इस तरफ से मंदसौर से यात्री, इंदौर से यात्री, नीमच से यात्री, इधर चित्तौड़ से, इधर भिलवाड़ा से, इधर कोटा से, झालावाड़ से, आगरा से, दिल्ली से, जयपुर से, सब तरह के यात्री जिनकी बीमारी कट के सुन के नाम सुन के आ रहे हैं।
भोग दाल बाटी है, चूरमा है, लापसी है, खीर है, इस तरह का भोग अलग अलग भोग चढ़ता है। जो रावण वहाँ से ला रहा था तो उसको ग्वाले को दिया, तो ग्वाले ने मतलब भगवान को वहाँ जाना नहीं था लंका में, तो उसको ज़्यादा वजन लगा, वो पेशाब करने गया चलने को उसने नीचे रख दिया, तो रावण को गुस्सा उसने मुष्टि का सो दबा दिया। वो शिवलिंग है, वो निराकार रूप है। साकार रूप में शिव जी का महादेव की प्रतिमा लगी हुई, पीछे महादेव जी बड़े वाले, छोटे वाले पार्वती जिनके मुकुट लगा है चांदी का, और बीच में जो शिवलिंग नाग रखा है वो शिवलिंग है, वो अनादि है। बहुत पुराना मंदिर है, मतलब इसका इतिहास कोई भी नहीं बता सके, अतरा पुराना है। मतलब टेरेस बनने के बाद ये जमीना भी मोल खरीदी, सराय भी बनाई, सब टेरेस का ही विसा मंदिर का महादेव का ही। यो विकास तो टेरेस बनने के बाद बहुत विकास होया। कहीं भी बीमारी हो, किसी भी बीमारी हो, एक ही बीमारी की बात कौन, चाहे कौन सी बीमारी हो, अटे भगवान का आस्था हो रेवे, विश्वास पे, महादेव का विश्वास पे रेवे, वो आदमी की बीमारियां भी मट रही है। मतलब अटे कुंड में नहाओ और केसर गार लगाओ। केसर गार है वो पहाड़ पे लीमड़ा के नीचे फाटक लगी तकी है, वो मीनू केसर गार ले लो, उनको लेप करो और स्नान करो कुंड में 2 टाइम, और परिक्रमा देओ महादेव के, आरती में खड़ा रहो। बाकी उनको इलाज हो रही है टेरेस की तरफों, ये बीमार लोग रेवे हटे, यहाँ के खानों चालू है 2 टाइम। आरती होने के बाद 8 बजे कोई लेट सेट आ जाए तो आवाज़ पड़े कि भाई कोई भूखो हो तो प्रसाद ले जाओ, भूखो तो रेवा कि कहीं यूँ कोने, मतलब सब व्यवस्था है। मतलब मुझे करीबन 10-12 साल से सोराइसिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैंने काफ़ी डॉक्टरों को बताया, आयुर्वेदिक इलाज भी कराया, होम्योपैथिक इलाज भी कराया, न जाने कहाँ कहाँ मुझे जिसने जैसा कहा मैं वैसा इलाज कराता गया, लेकिन मुझे कहीं भी फ़र्क नहीं पड़ा और बीमारी पूरे शरीर में फैल गई। तो मैं यहाँ आया और आके मैं स्नान करके चला गया। फिर मैंने डॉक्टरों का इलाज मेरा जारी था, तो मुझे जब बॉम्बे में डॉक्टरों ने मना कर दिया कि भाई उसका कोई भी इलाज नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इलाज नहीं है सोराइसिस का, तो मैं फिर यहाँ आया तिलस्वानाथ। अपनी आखिरी यही सोच कर आया कि अब जो भी होगा वो इस मंदिर में होगा, और जैसा बचना है, जिंदा मरना जिंदा जो भी होगा अब यही होगा। तो मैं 2018 में अप्रैल महीने में यहाँ आ गया। फिर मेरे यहाँ पर इलाज शुरू हुआ भोलेनाथ जी की गार से। तो 2 महीने 2.5 महीने लगे मुझे करीब, पूरा इलाज, पूरा शरीर मेरा पूरा ख़राब हो चुका था, इस कदर ख़राब हो चुका था कि मुझे कोई देख भी नहीं सकता था। उस वक्त मेरी पत्नी ने मेरी काफ़ी सेवा करी, उन्होंने मेरे को मतलब इस कदर कि मुझे कोई देख भी नहीं सकता था। उन्होंने मेरे सब सेवा करी, भोलेनाथ की आशीर्वाद कृपा से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा लगता है मुझे, अब कोई तकलीफ़ नहीं है। और मैं आज भी यहाँ कैदी के रूप में ही रहता हूँ, और प्रति अमावस्या को मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, तो मैं आ जाता हूँ दर्शन करने। और हर बार मेरे ईश्वर ऐसी कृपा है मेरे पे भोलेनाथ की कि मैं बराबर, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, मैं बराबर दर्शन करने आ जाता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी लोग, काफ़ी रोगी है और सब यहाँ ठीक होके जाते हैं। हर बीमारी का इलाज यहाँ पर है, किसी बात की यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है। बस यहाँ सिर्फ भगवान के प्रति अपनी आस्था होना, अपना विश्वास होना। अगर आपकी आस्था विश्वास है तो यहाँ पे मरा आदमी भी जिंदा हुआ है। यहाँ की ये परंपरा है कि इस गांव के अंदर भगवान की 2-3 मंजिल के अलावा कोई यहाँ द्वितीय मंजिल निर्माण नहीं करता है। अगर कोई किसी वर्ष दूसरी मंजिल का निर्माण कर देता है तो उसका परिवार आगे नहीं बढ़ पाता या किसी भी प्रकार से वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ की खास विशेषता है कि यहाँ भगवान की एक बिल्डिंग है 3 मंजिल, इसमें यहाँ के जो लोग कैदी रूप में रहते हैं वो भोजन करते हैं। इसके अलावा यहाँ कोई द्वितीय मंजिल का निर्माण नहीं करता है। दूसरी विशेषता यहाँ की जैसे जैसे भक्तजनों की यहाँ की मनोकामना पूर्ण होती है
तो उनके स्वप्न में इत्यादि में जैसे भी करके उनको एक मार्गदर्शन मिलता है कि त्रिशूल का या कुछ भी, तो वो लोग अपने हिसाब से कोई त्रिशूल चढ़ा देता है, कोई यहाँ कमरा बना देता है सराय के रूप में, तो ताकि जब मेला इत्यादि लगता है तो लोग वहाँ ठहरने की व्यवस्था हो जाती है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति, उसके भी एक्जिमा हो गया था, वो इंदौर आई, तब उसको किसने कहा कि तिलेश्वर जा, तो उसका वो एक्जिमा ख़त्म हो गया। वो साल भर पहले यहाँ आई, दर्शन किए, यहाँ का जल ले गए, मिट्टी ले गए, जिसे केसरगार बोलते हैं,